मानसिक पीड़ा का योग बना देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला भगवान ने भी क्या कहा है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, मान सहित गुण गण चतुराई। भगवान संसार में किसको प्रेम करते हैं? जिनके हृदय में स्वच्छता, निर्मल जन मनसो मोहि पावा, जिनका हृदय एकदम निर्मल होता है। अगर किसी ने कुछ क्रोध में बुरा भी कह दिया है मेरे भाई बहन, तो दूसरे भाई के पास जाकर या उसके बहन के पास जाकर या उसके मित्र के पास जाके उसको बड़ी सरलता शब्दों में समझाना है, अरे उन्होंने तो आपके लिए बड़ा प्रेम भेजा है। मैसेज अगर आपको मैसेंजर बनना है तो कैसे बनना है? विदुर जैसा बनना है। गोपियों के पास बड़े अहंकार में तो आए, लेकिन जब गोपियों के प्रेम को विदुर महाराज जी देखते हैं तो वो तो बिल्कुल पागल हो गए, प्रेममय हो गए। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते, संसार में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई बहन। संसार अगर सत्कर्मों को हम लेके अपने जीवन में चलते हैं, किसी के जीवन में आनंद दे देते हैं, तो संसार में बहुत कुछ है। लेकिन संसार में हमने किसी को अपने शरीर के माध्यम से पीड़ा का योग बना दिया, किसी के जीवन में समस्या का योग बना दिया, किसी की बातों को बढ़ा चढ़ा के बता दिया, उसके जीवन में जो पीड़ा होने वाला है उसका दशांश तो आपको प्राप्त होने वाला है ना। आप देखने में आपको आनंद प्राप्त हो जाता है कि दो लोगों का विवाद चल रहा है, या किसी के नजरों में अपनी इज्जत प्राप्त करने के लिए आप क्षण भंगुर किसी की बुराई कर देते हैं, या किसी की बातों को आप बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। लेकिन उस ग्रहों के माध्यम से आपको जब मंगल जी की दशा अंतरदशा आएगी तो मंगल जी कभी आपको शुभ फल नहीं प्राप्त देने वाले हैं। मंगल जी आपके जीवन में जो लग्जरी चीजें हैं, जो भौतिक संसाधन है, जो राज सत्ता देने वाले हैं, हमारे कितने दर्शक हैं बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव नहीं रह पाता मेरे पास। कड़वा लगता है ना, सत्य कड़वा होता है। लेकिन अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने जितने दर्शक हैं उनको समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले बात तो आप मीडिएटर बने हैं तो किसी ने आप पर बहुत विश्वास किया है, उसके विश्वास को मत तोड़िए। और अपने शरीर के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से अगर किसी के जीवन में आनंद दे सकते हैं तो आप प्रयत्न करके देखिए, कोशिश करके देखिए। उसके जीवन का जो आनंद है कहीं ना कहीं जाके, हम देखिए जो कर्म करते हैं संसार में, चाहे धर्म करें चाहे अधर्म करें, पाप करें पुण्य करें, सब कर्म हमारे सामने आ जाते हैं मेरे भाई बहन। अगर हमने धर्म किया है, अच्छे कर्म किया है, अच्छे सत्कर्म किया है, तो हम क्या देखते हैं, इन्हीं ग्रहों के माध्यम से हमें उच्च कोटि का राजयोग प्राप्त हो जाता है। इन्हीं ग्रहों के माध्यम से हमारे जीवन में सफलता का योग बन जाता है। अब ज्योतिष के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, जिनकी पत्रिका में छठमेश पीड़ित है, छठा भाव पीड़ित है, उनके जीवन में ऐसे मित्रों की संख्या मिल जाती है, या ऐसे हमारे खुद के नेचर ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों की प्रशंसा की बजाय, लोगों की भलाई की बजाय हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे वाणी के माध्यम से बुराई आना प्रारंभ हो जाता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आज से ही संकल्प करना है कि किसी के जीवन में असफलता, समस्याओं का योग नहीं बनाना है। बिल्कुल। और भी खास जानकारी आचार्य जी से लेंगे। कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है, पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गया है, लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी आपको दे दे कि अपने आज खास सेगमेंट यानी कि फिट है तो हिट में आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, यानी कि रक्तचाप की, जो कि आज के वक्त में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और एक आम समस्या भी, क्योंकि आजकल ये ज्यादा समस्या बच्चों में पाई जाती है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा वो कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं अपने पहले कॉलर यानी कि मनोज से, जो कि जमुई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, जैसे प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। जय माता। सर हमको दो बात पूछना है, मेरे लड़का के बारे में, शादी के बारे में जी, और दूसरी नौकरी का, सरकारी नौकरी के बारे में। बिल्कुल, आप पूछिए। उसके बारे में डिटेल्स बताइए मनोज जी। जी, जन्म है 2 दिसंबर 1988। जी 88। समय क्या है? जन्म है 12:55 दिन में। 12:55 दिन में। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिहार, जमुई। बिहार में जन्म हुआ है इनका, जमुई में। बिल्कुल। देखिए मनोज जी, 2 प्रश्न आपने किया है, मैं आपको समझाना चाहते हैं। 2 चीजों का विवेचन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, इनकी पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण लगा है। हम देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा दायित्व क्या है कि अगर किसी की पत्रिका में कोई दोष है, उस दोष को इंगित करना। शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं?
हम आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं डालना चाहते, अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। हम चैनल में आके अगर आपको प्रसन्न कर दे कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है और आपके जीवन में ऐसा फल ना प्राप्त हो, आप लोग इतनी आस्था के साथ हमें फोन करते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं तभी तो फोन करते हैं। आपके बच्चे की पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है, मंगल विवाह में रुकावट का योग बना रहे हैं। सरकारी नौकरी का योग इनकी पत्रिका में बुध आदित्य योग के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इनको 2 कार्य करना है। सरकारी नौकरी के लिए इनको करना है, पिता को प्रणाम करना प्रारंभ करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, अपने पूर्वजों को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य देव को प्रतिदिन जब अर्घ देते हैं तो अर्घ के समय लाल पुष्प लाल चंदन डाल करके सूर्य देव को नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, हमारे जीवन में जो असफलता समस्याओं का योग बना है उसको समाप्त कर दीजिए। ऐसे भाव के साथ में इस उपाय को करना प्रारंभ कर दें। 3 महीने के अंदर सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। विवाह के लिए इनकी पत्रिका में एक तो चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करा दीजिएगा, मांगलिक दोष पूजन करा दीजिएगा। विश्वास मानिएगा, दोनों कार्यों में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए मनोज जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। लगातार आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है एक मेडिएटर का, कि अगर आपको किसी ने मेडिएटर बनाया है तो यानी कि पूरा विश्वास आप पे जताया है, लेकिन आप विश्वासघात कभी कभार कर देते हैं। लेकिन क्या इसका असर कुछ राशियों पर ही देखा जाता है? देखिए रितिका जी, आपको सोचने की जरूरत है। सब व्यक्ति एक बराबर नहीं होते। संसार के अंदर हम अगर चर्चा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कितने अच्छे लोग हैं संसार में, सभी एक बराबर नहीं है। लेकिन अधिकतम जो हमारी पत्रिका में अगर छठा भाव पीड़ित है, छठे भाव पीड़ित होने से हमारे मन में ऐसा विचार कई बार आ जाता है। परिवार में 5 लोग हैं तो सब बराबर नहीं। कई लोगों का गण जो है मनुष्य का गण होता है, कोई राक्षस का गण के होते हैं, कई देवता गण के होते हैं। और अपने गण के अनुसार कई बार हमारे जीवन में व्याधि का समस्याओं का योग बना देते हैं। लेकिन हमें सोचना है, क्या राक्षस तो विभीषण भी थे ना, लेकिन उनके जीवन में देखिए कितना आनंद का योग बन गया। राक्षस वाली था जो भगवान को 3 भूमि के दान की जगह पर अपने सर को ही रख दिया। और गयासुर के बारे में आप लोग जानते हैं कि जहां पर जाके गति प्रदान होती है। हम अपने कर्मों को अच्छा करना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आकर कोई भी योनि हमें प्राप्त हुई है या कोई भी गण हमें प्राप्त हुआ है, हमारे ऐसे दर्शक है बोलते हैं महाराज जी हमारा तो राक्षस गण है, हम तो शराब पी सकते हैं, हम उल्टे कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं मेरे भाई बहन, आप तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं कि अगर आप इस संसार में आए हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम द्वारा किसके जीवन में, किसके हित में यह शरीर आपका लग रहा है, किसी का उपकार हो रहा है, किसी के जीवन में आनंद अगर आप इस शरीर के माध्यम से दे रहे हैं, तो आप कोशिश करके देखिए इस शरीर के माध्यम से आपको तो प्रसन्नता होगी ही, साथ में और लोगों जिनको आप प्रसन्न कर रहे हैं, जिनके जीवन में एक अच्छा मीडिएटर का कार्य कर रहे हैं, जिस परिवार को आप जोड़ रहे हैं, तोड़ने का कार्य बंद कर दीजिए, जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए मंगल देव की कृपा से। क्योंकि मंगल बाहु का कारक होता है, भुजा का कारक होता है, मित्र का कारक होता है और बड़े भाई का कारक होता है। मंगल को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो अपने इस नेचर को चेंज करना होगा। जैसे आपका नेचर चेंज हो जाएगा, फिर आप खुद देखिएगा आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो आपने जान लिया कि कितना नेगेटिव इफेक्ट आपकी जिंदगी में डालता है एक बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। लेकिन इस आदत को कैसे दूर किया जाए, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, वो महा उपाय भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। अब बात करेंगे अपने खास सेगमेंट यानी कि फिट है तो हिट है में। आज बात होगी ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप की, जो कि आजकल का एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जो कि बच्चों में भी पाई जाती है। इसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए। बिल्कुल अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, देखिए कौन से ग्रह के माध्यम से आपके जीवन में ब्लड प्रेशर का योग बनता है, उसका विवेचन करना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जब कभी भी सूर्य आपका खराब हो जाएगा, अमावस्या दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है या पितृ दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, तो आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। कई बार आप अबॉर्शन करा देते हैं और अबॉर्शन के बाद आप तुरंत देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या करा देते हैं, तो आप अबॉर्शन आपके जीवन में आप क्या करते हैं, जो आपका चला ब्लड प्रेशर का शिकार आप हो जाते हैं। उसके लिए एक महा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी वृद्ध आश्रम में जाकर के बुजुर्गों का नमस्कार करना, उनसे प्रार्थना करना है, और दूसरा जो है उनको जाकर भोजन कराना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, बेसन का लड्डू का दान करना है। इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि महा उपाय जरूर करेंगे आप ब्लड प्रेशर को लेकर, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। चलिए कॉलर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं शामली से। प्रसाद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी प्रसाद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए सविता हमारे साथ जुड़ गई है असम से। सविता जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी, आज मेरे पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ। इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, आप जो महा उपाय बताते हैं उसमें एक बार सर दर्द के लिए गुड़ की डली को चौराहे पर फेंकना है। जी जी। वो इनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है, पहले लिखिए कि 1 नवंबर 1955 55। जी जी। और दोपहर 1:40 से 2 बजे तक लखीपुर ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट असम। जी। उनके लिए मैं ये उपाय कर सकती हूँ कि नहीं, ये बताइएगा। और मेरा इनका अपना घर कब होगा, और शरीर स्वस्थ थोड़ा ठीक नहीं रहता है। मैंने बहुत दिन से बीमार, नींद नहीं थी, अभी कुछ कुछ ठीक हुआ है जी। आगे उनका शरीर स्वस्थ कैसा रहेगा, थोड़ा ये बता दीजिएगा। और इनका इष्ट देव कौन है, बिल्कुल ये जानना था। बिल्कुल, जैसे कि आप बहुत ध्यान से रेगुलर कार्यक्रम देखते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सर दर्द किसी को, वो उस उपाय से किसी को कोई दोष नहीं लगने वाला है। वैदिक उपाय है, शास्त्रों में बताए गए हैं कि अगर किसी को सर दर्द रहता है तो वह उपाय आप कर सकते हैं, आपके पति के लिए भी आप कर सकते हैं। दूसरा, इनकी पत्रिका में पितृ दोष लगा है, सूर्य शनि दोनों साथ में विराजमान है, उसका आपको निदान करना चाहिए। चंद्रमा का ग्रहण भी इनकी पत्रिका में लगा हुआ है। शनि जी की महादशा चल रही है, शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह केतु का चल रहा है। केतु जी इनके जीवन में 15 फरवरी 2018 तक संघर्ष का योग बना रहे हैं, समस्याओं का योग बना रहे हैं। कुत्ते की सेवा करना प्रारंभ कर दें और प्रातःकालीन कम से कम 20 मिनट हरी घास पे चलना प्रारंभ कर दें। सूर्य का जितना हो सके दर्शन करें, या सूर्य को कम से कम जाके 15 मिनट 20 मिनट तक सूर्य की रोशनी में प्रातःकालीन अगर बैठते हैं तो धीरे धीरे इनके जीवन में परिवर्तन का योग बन जाएगा। दूसरा, एक 9 मुखी रुद्राक्ष इनके गले में सोमवार के दिन भगवान शिव जी का पूजन करा के धारण करा दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल, चलिए आप ये उपाय कीजिएगा अपने पति के लिए। अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो कि आपकी उस आदत को दूर कर देगा, आपको उस आदत से छुटकारा दिलाएगा, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, यानी कि एक छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, और अनजाने में आप उस शख्स को भी धोखा दे रहे हैं जिसने आप पर विश्वास जताया है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा अपना महा उपाय। बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिन्होंने अपने शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में पीड़ा का योग बनाया है, क्योंकि मंगल क्या है, प्रायश्चित के कारक है। अगर आप प्रायश्चित नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जीवन में समस्याओं का योग बन जाता है, नौकरी में समस्याओं का, ग्रस्त जीवन में, बाद में आपके भुजा में, आप देखते हैं ना, हमारे काफी ऐसे दर्शक है बोलते हैं कंधे पे पेन रहना प्रारंभ हो गया है, आपके हड्डियों में दर्द रहना प्रारंभ हो गया है। उसके लिए आपको एक महा उपाय करना, भगवान कृष्ण के मंदिर में एकादशी के दिन जाना है। एक मटके के अंदर मीठा जल, क्या होता है,
आप देशी शक्कर का मीठा जल लेके जाए या चीनी का मीठा जल ले जाकर भगवान कृष्ण को दान करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में पीड़ा का योग बना है या मेरे शरीर के माध्यम से मैंने इनके दिल को दुखाया है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और वहां पर भगवान कृष्ण को साक्षी मान करके जितने आपके कर्म है उसको अगर आप माफी मांगते हैं तो आप विश्वास मानिएगा आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा, मंगल की प्रभुता आपके जीवन में बनती चली जाएगी। बिल्कुल। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण जुड़ गए हैं इंदौर से। तरुण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी तरुण जी, स्वागत है आपका। जी तरुण जी, अपना सवाल पूछने से पहले अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी तरुण जी। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं इंदौर से बोल रहा था। जी हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, आपको बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था, मेरी बेटी के विषय में पूछना था जी। उसकी जन्म तारीख है सर 9/6/2007 जी। समय बताइए। जन्म समय है सुबह 9:52 इंदौर। जी 52 मिनट इंदौर। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरी बेटी से मेरी थोड़ी तकरार बनी रहती है हमेशा, जी। और मतलब अभी छोटी है और मतलब थोड़ा मतलब बड़ों जैसी बातें करती है। क्या नाम है इनका? दिव्यांशी। जी बिल्कुल, देखिए जी, पूछिए आप। जी, तो कुछ मतलब उसको कोई नाम में कोई फेरबदल करना पड़ेगा या मतलब क्या ऐसा कुछ उपाय करें जो मतलब वो उसका मतलब करियर भी अच्छा हो जाए, उसके विषय में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चे की पत्रिका बहुत अच्छी है। चंद्राद योग इनकी पत्रिका में बना हुआ है। चंद्राद योग हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी की भी पत्रिका में बना हुआ। देखो, अच्छी सफलता, अच्छा नाम, अच्छी कीर्ति का योग बना दिया है। आपके बच्चे की पत्रिका में जो एकादश भाव के अंदर सूर्य विराजमान है, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि सम्मान एक दूसरे के प्रति दोनों को रहता है, लेकिन न संतान पिता को समझ पाती है और न पिता संतान को समझ पाते हैं। आप दोनों अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने नेचर को आप दोनों को थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि पिता भी अपने संतान के भाव को, अपने जो बच्चा समझाना चाहता है उसको नहीं समझ पाते हैं, उसको आपको ठीक करना हो। एक उपाय मैं आपको जरूर बता रहा हूं ताकि उसको करने से आपके जीवन में आनंद का योग आए। सबसे पहला कार्य करना है, प्रतिदिन जब आपकी बच्ची सो के उठती है तो उसके सर पर हाथ रखना, उसको स्नेह देना है, उसको वात्सल्य देना है और उसके माध्यम से उसको बोलो भगवान सूर्य देव को अर्घ देना प्रारंभ कर दे। क्योंकि आदित्य वसो रुद्रा, जो भगवान हमारे आदित्य देवता है, ये प्रत्यक्ष देवता भगवान के साक्षी बताए गए हैं, और जिसकी पत्रिका में सूर्य अच्छा हो जाता है उनके जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा का योग बनता है। दूसरा चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, इनकी पत्रिका के अंदर एक बहुत खास चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शुक्र और शनि लग्न के अंदर विराजमान है, तो थोड़ा सा अहंकार भी बच्चे में दे सकते हैं। लेकिन अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसके जीवन में अगर संस्कार आप डालना प्रारंभ कर देते हैं, संस्कार के अंदर उसको रखते हैं, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कुंती जुड़ गई है जमुई से। कुंती जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। ये पूछ रहे हैं कि हम अपना लड़का के विषय में जानना चाहते हैं कि हमारा लड़का को पहला शादी हुआ तो डेट कर गया, दूसरा शादी हो ही नहीं रहा, 3-4-5 बरस हो गया जी। तो जानना है कि शादी कब तक होगा ना, कोई करियर नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, मन माने हुए रहता है। इसी के विषय में हम जानना चाहते हैं भविष्य की उसका क्या है। बिल्कुल कुंती जी, अपने बेटे के बारे में डिटेल्स दे दीजिए, जन्म तारीख, स्थान और समय। डिटेल नहीं है सर। बिल्कुल डिटेल्स नहीं है तो बहुत कठिन होता है, फिर भी इसका ऐसा होता क्यों, इस पे हम विवेचन करना चाहते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में तब होता है या तो हमारी पत्रिका के अंदर पितृदोष लगा है, या सूर्य ग्रहण लगा है, या हमारी पत्रिका में भाग्यहीन दोष लगा है। इसके लिए इनका एक कार्य करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना है और भगवान नारायण जी को तुलसी दल होता है उसको अर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे नारायण, हमारे जीवन में एक तो अच्छे व्यापार का, अच्छे धनार्जन का योग बनाइए, दूसरा अच्छे गृहस्थ जीवन का योग बनाइए। विष्णु भगवान का जो उपाय बताया इसको कम से कम 41 दिन करें, उनके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल, तो डिटेल्स ना होने के बावजूद आचार्य जी ने आपको उपाय बताया है। कुंती जी, उम्मीद करते हैं कि उपाय को आप जरूर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम खास जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
है।